एक मुसलमान से उसका इस्लाम छुड़ाना ये सबसे टफ जॉब है। उसकी वजह यह है कि इस रिलीजन को इसी तरीके से बनाया गया है। अगर आपको बताया जाए कि अरब में नहीं भारत में एक शांत क्रांति शुरू हो चुकी है जिसमें लोग धर्म नहीं लेकिन डर को छोड़ रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? हर दिन लाखों लोग नमाज छोड़ रहे हैं, मस्जिदें वीरान हो रही हैं और कोई पोस्टर, कोई आंदोलन नहीं, सिर्फ सवाल, गहरे, चुभते हुए, निजी सवाल। क्या मैं सच में जो मान रहा हूं वो मेरा है या बस मुझे सिखाया गया था? ये वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है बल्कि उस चुप्पी के खिलाफ है जिसने सोचने की आजादी को गुनाह बना दिया। आपने एक्स मुस्लिम शब्द सुना होगा, पर क्या आपने समझा है कि ये सिर्फ धर्म त्याग नहीं, एक मानसिक विद्रोह है, वो भी ऐसा जो किसी एक मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में एक साथ फूट पड़ा है। ईरान से लेकर केरल तक औरतें हिजाब फेंक रही हैं, नौजवान कुरान का अर्थ पूछ रहे हैं और सोशल मीडिया के कमेंट्स में सिर्फ आलोचना नहीं, आत्मा की पुकार छिपी है। इस वीडियो में हम उस खामोश क्रांति की परतें खोलेंगे जो न तो चैनलों पर दिखती है न अखबारों में छपती है, लेकिन आपके पड़ोसी, आपके दोस्त या शायद आपके अंदर ही कहीं शुरू हो चुकी है। रुकिए, क्योंकि ये वो कहानी है जिसमें जितना आगे बढ़ेंगे उतना अंदर कुछ हिलता हुआ महसूस होगा और जो आपने अभी तक नहीं जाना वही अंत में सबसे बड़ा सच निकलेगा। दोस्तों, चलो फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप हमारे फैक्ट मंत्रा चैनल से कितने दिनों से जुड़े हुए हो। हमें भी जानना है कि हमारी ये आवाज कब से आपके दिल तक पहुंच रही है। और हाँ, अगर अब तक आपने फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लो, ताकि आने वाली हर बड़ी और ट्रेंडिंग न्यूज सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि पूरी दुनिया को दिख जाए कि हिंदू एक हैं, जागरूक हैं और संगठित हैं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक क्रांति जो न चिल्लाई न लड़ी गई, जिसने न हथियार उठाए न झंडे फहराए, लेकिन फिर भी इसकी गूंज आज अरब की रेत से निकलकर यूरोप के बुद्धिजीवियों तक और भारत के घर आंगन तक पहुंच चुकी है। एक ऐसी क्रांति जिसे किसी ने आते नहीं देखा, जिसका कोई नेता नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई धर्मगुरु नहीं, और फिर भी ये लाखों लोगों के जहन में एक साथ जाग रही है। जैसे कोई सवाल जो बरसों से दिल के किसी कोने में दबा पड़ा था, अब सबके सामने आ गया हो। आपने शायद इसका नाम भी ना सुना हो, या अगर सुना भी हो तो नजरअंदाज कर दिया हो, क्योंकि ये क्रांति चुपचाप चलती है सोशल मीडिया के कमेंट्स में, यूट्यूब के छोटे छोटे चैनलों में और उन आवाजों में जिन्हें अक्सर खामोश कर दिया जाता है। लेकिन अब ये आवाजें खामोश नहीं रह रही। कभी ये ईरान की सड़कों पर दिखाई देती हैं, हिजाब हवा में उड़ता है और औरतें बेखौफ खड़ी होती हैं। कभी ये इंग्लैंड की लाइब्रेरीज में किताबों की शक्ल में सामने आती हैं, और कभी ये हमारे ही देश में, हमारे बीच सवाल बनकर खड़ी होती हैं। क्या वाकई हम वही मानते हैं जो हमने सोचा नहीं, सिर्फ सुना है? आज हम उसी रहस्यमयी आंदोलन की परतें खोलेंगे, लेकिन धैर्य रखिए आगे, क्योंकि शुरुआत में जो दिखेगा वही अंत नहीं होगा। ये कहानी सीधी नहीं है और शायद यही इसकी खूबसूरती है। सोचिए एक पल के लिए, ईरान जैसा देश जहां मजहब हमेशा सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर रहा है, जहां मस्जिदें न सिर्फ इबादत की जगह हैं बल्कि सामाजिक ताकत का भी केंद्र मानी जाती हैं, अब वहीं की मस्जिदें खाली पड़ी हैं। जी हाँ, ईरान की 75,000 मस्जिदों में से 50,000 से ज्यादा मस्जिदें बंद होने की कगार पर हैं। ये कोई अफवाह नहीं है। खुद ईरान के सबसे प्रभावशाली धर्मगुरुओं में से एक मौलाना अबुल घासमंडी ने ये बात कही है, और ये वही मौलाना हैं जो उस समिति के सदस्य हैं जो ईरान के सुप्रीम लीडर को चुनती है। यानी अगर इस व्यवस्था के केंद्र में बैठा आदमी ये कह रहा है कि अगर यही हालात रहे तो ईरान से इस्लाम हमेशा के लिए मिट सकता है, तो बात सिर्फ गंभीर नहीं, ऐतिहासिक है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों लोग मस्जिदों का रुख नहीं कर रहे? क्यों नमाजियों की तादाद गिर रही है? क्या ये महज आधुनिकता का असर है, या फिर लोगों के भीतर कोई असंतोष, कोई बेचैनी धीरे धीरे पनप रही है, जिसका इजहार अब वे नमाज छोड़कर कर रहे हैं? मौलाना घासमंडी ने सिर्फ हालात नहीं बताए, उन्होंने एक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, अगर हमने ये समझने की कोशिश नहीं की कि लोग क्या महसूस कर रहे हैं, तो वो हमें पीछे छोड़ जाएंगे। और शायद यही हो रहा है। ये कोई बाहर से थोपी गई बात नहीं है, ये आवाज अंदर से उठ रही है। अब तक जो सवाल धीरे धीरे लोगों के मन में उठ रहे थे, वे अब एक आंदोलन की शक्ल लेने लगे थे। साल था 2005, जगह ईरान, एक मुल्क जहां हिजाब सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि सत्ता और परंपरा का प्रतीक बन चुका था। वहीं सड़कों पर एक नजरा बदलने लगा। हजारों महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिजाब उतार फेंक रही थीं। उनका कहना था, वो नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें आजादी चाहिए। यही वो चिंगारी थी जिसने एक्स मुस्लिम मूवमेंट को जन्म दिया। शुरुआत में इसे छोटे मोटे असंतुष्टों का विरोध माना गया। कहा गया, ये तो कम्युनिस्ट हैं, धर्म के खिलाफ हैं, इन्हें नजरअंदाज करो।
लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। इस आंदोलन की दूसरी लहर उठी अफगानिस्तान में, वहीं से ये पहुंची यूरोप और वहां इसने एक नया आकार ले लिया। 2007 में इंग्लैंड में बना एक्स मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटेन, एक संस्था जो पहली बार खुलकर कह रही थी हम अब मुस्लिम नहीं हैं, और हम इसका कारण समझाते भी हैं। ये संस्था सिर्फ एक बयान नहीं थी, ये एक प्लेटफॉर्म था जहां लोग बिना डर के अपनी कहानी सुना सकते थे। एक साल के अंदर अंदर ही एक्स मुस्लिम्स ऑफ नेदरलैंड्स, एक्स मुस्लिम्स ऑफ फ्रांस, एक्स मुस्लिम्स ऑफ स्वीडन, ऐसी संस्थाएं एक के बाद एक सामने आने लगी। ये आंदोलन अब एक देश की सीमा में नहीं था, ये अब एक विचार बन चुका था जो उन लोगों को आवाज दे रहा था जो पहले सिर्फ चुपचाप मन ही मन सवाल करते थे। आज इन संगठनों के लाखों सदस्य हैं। यूट्यूब, रेडिट, ट्विटर, हर जगह ये लोग मौजूद हैं। अपनी पहचान के साथ, अपनी बात के साथ एक वैश्विक कम्युनिटी का जन्म हो चुका था। नाम है एक्स मुस्लिम्स, पर इसके पीछे सिर्फ धर्म त्याग की कहानी नहीं, बल्कि सवाल, पीड़ा और खोज की एक पूरी यात्रा छिपी है। जब तक यह आंदोलन सिर्फ ईरान, अफगानिस्तान या यूरोप में था, हम में से कई लोगों ने सोचा ये सब वहां की बातें हैं, भारत में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब नहीं, ये आंदोलन अब हमारे देश की सरजमी पर भी दस्तक दे चुका है और उसकी पहली गूंज सुनाई दी केरल में। वहां एक नाम सामने आया, डॉ. आरिफ हुसैन थरवत्तम्मा, एक पढ़े लिखे विचारशील इंसान जो पहले खुद इस्लामी शिक्षाओं के गहरे अनुयायी थे, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए और जब उन्हें जवाब नहीं मिले तो उन्होंने अपनी राह खुद बनानी शुरू की। उन्होंने शुरू किया एक्स मुस्लिम्स ऑफ केरला नाम का संगठन। शुरुआत में इसे हल्के में लिया गया, लोगों ने सोचा कुछ महीने में ये थम जाएगा, लेकिन सिर्फ 2 साल में इस संगठन के 21,000 से ज्यादा सदस्य बन चुके हैं। जी हां, 21,000 से ज्यादा लोग जो न सिर्फ इस विचारधारा से जुड़े हैं बल्कि उसे खुलेआम स्वीकार भी कर रहे हैं। और ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये उन 21,000 कहानियों की झलक है जहां किसी ने डर के साए में जीना छोड़ा, किसी ने अपने भीतर के सवालों को आवाज दी और किसी ने अपने विश्वासों को फिर से परखा। भारत में यह आंदोलन नया जरूर है, लेकिन इसकी गहराई और गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब सवाल सिर्फ धर्म का नहीं है, अब सवाल है सच क्या है। अब सवाल उठता है, क्या एक्स मुस्लिम्स सिर्फ इस्लाम को छोड़ने की बात करते हैं या उनके पास कोई ठोस एजेंडा है? तो आइए इस आंदोलन के मुख्य बिंदुओं को एक एक करके समझते हैं। वैर, कट्टरता से दूरी, संवाद की मांग उनका पहला और सबसे अहम मुद्दा है। कट्टरता से बाहर निकलना। वे कहते हैं कि इस्लाम का हर अनुयायी आतंकवादी नहीं होता, लेकिन कुछ शिक्षाएं ऐसी हैं जो बिना सवाल किए मान ली जाती हैं और यहीं से कट्टरता की शुरुआत होती है। एक्स मुस्लिम्स चाहते हैं कि इन बातों पर खुलकर बहस हो। डो, कुरान को समझकर पढ़ना, न कि सिर्फ रटना। उनका कहना है कुरान को अरबी में रटना नहीं, अपने मातृभाषा में समझना चाहिए। जब तक अर्थ नहीं समझा जाएगा तब तक उसका प्रभाव सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाएगा। 3. इंसानियत पहले, धर्म बाद में। एक्स मुस्लिम विचारधारा में मानवता सबसे ऊपर है। अगर कोई धार्मिक परंपरा किसी इंसान की गरिमा को ठेस पहुंचाती है तो उसे चुनौती देना जरूरी है। उनके लिए मजहब इंसान के लिए है, इंसान मजहब के लिए नहीं। 4. धर्म ईश्वरीय नहीं, मानवीय रचना है। वे मानते हैं कि हर धर्म, हर किताब इंसानों द्वारा बनाई गई है, इसलिए उसमें गलती होना, बदलाव की जरूरत होना स्वाभाविक है। कोई किताब आसमान से नहीं टपकी। 5. अरबी सोच से मुक्ति। विशेष रूप से भारतीय एक्स मुस्लिम्स का मानना है कि अरबी संस्कृति, खानपान, पहनावा और सोच भारतीय मुस्लिम समाज पर हावी हो गई है। अब वक्त है कि हम अपनी संस्कृति के अनुसार धर्म का पुनर्मूल्यांकन करें। यह सिर्फ विरोध का स्वर नहीं है, ये चिंतन का न्योता है। एक ऐसी सोच जो कहती है हमें धर्म से नहीं, धर्म के नाम पर हो रहे अंधविश्वास से लड़ना है। अगर इस आंदोलन की कोई सबसे मुखर, सबसे साहसी आवाज रही है तो वो है महिलाएं। उन देशों में जहां महिलाओं के लिए बोलना ही अपराध समझा जाता है, वहीं की बेटियां हिजाब को हवा में उछालती हुई सड़कों पर उतर आईं। ये सिर्फ एक कपड़े को उतारने का कदम नहीं था, ये था सदियों से थोपे गए नियंत्रण को नकारने का ऐलान। ईरान की एक महिला प्रदर्शनकारी ने कहा था, जब तापमान 42 डिग्री हो और मुझसे कहा जाए कि मैं सिर से पांव तक काले लिबास में ढकी रहूं, तो वो इबादत नहीं, यातना होती है। हिजाब जो कभी धार्मिक पहचान का प्रतीक था, अब आजादी की सबसे बड़ी दीवार बन चुका था। और यहीं से एक्स मुस्लिम आंदोलन ने एक नया रूप लिया, एक महिला केंद्रित, महिला नेतृत्व वाला विद्रोह। उनके सवाल सीधे थे, क्यों एक महिला को यह तय नहीं करने दिया जाता कि वो क्या पहने? क्यों धार्मिक तर्कों की आड़ में उसकी आजादी छीनी जाती है? इस आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिलाएं सिर्फ विरोध नहीं कर रही थीं, वे आत्मसम्मान मांग रही थीं, अपने शरीर और मन पर नियंत्रण। और ये क्रांति कैमरों के सामने नहीं, अक्सर घर की चारदीवारी के पीछे शुरू हुई थी, जहां एक लड़की ने पहली बार अपनी मां से कहा, मुझे हिजाब नहीं चाहिए। जहां एक बहन ने भाई से पूछा,
तू तो जीन्स पहन सकता है, मैं क्यों नहीं। इन सवालों से ही आंदोलन बनते हैं, और जब सवाल पूछने वाली महिलाएं हों तो जवाब देना टालना मुमकिन नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है कितनी बार हम कुछ पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं? एक्स मुस्लिम आंदोलन का एक अहम विचार यही है कि धार्मिक ग्रंथों को सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होता, उन्हें समझना जरूरी होता है, और समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है भाषा। कुरान को ज्यादातर मुस्लिम बच्चे अरबी में रटते हैं, भले ही उन्हें उसकी एक भी पंक्ति का अर्थ न समझ में आए। एक्स मुस्लिम्स का कहना है, अगर खुदा का संदेश पूरी इंसानियत के लिए है तो वो हर इंसान की भाषा में क्यों नहीं होना चाहिए? उनका सवाल सीधा है, क्या धर्म का ज्ञान समझदारी से आना चाहिए या सिर्फ परंपरा से? वो मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति बिना तर्जुमा पढ़े कुरान याद करता है तो वो सिर्फ एक रस्म निभा रहा होता है, ना उसमें सोच होती है ना आत्मा। लेकिन जब वही किताब उसकी मातृभाषा में आती है तो वो किताब नहीं रहती, एक संवाद बन जाती है। यहीं से टकराव शुरू होता है रिफॉर्म बनाम ऑर्थोडॉक्सी का। क्या धर्म जड़ है या वो कुछ है जो समय के साथ बहता है, बदलता है? एक्स मुस्लिम्स इसी सवाल को उठा रहे हैं कि आस्था और समझदारी को एक दूसरे का दुश्मन क्यों बना दिया गया है? क्या हर चीज जो अरब में प्रचलित है वो भारत में भी प्रासंगिक होनी चाहिए? एक्स मुस्लिम आंदोलन का एक बड़ा सवाल यही है। भारतीय एक्स मुस्लिम्स कहते हैं, हम मुसलमान जरूर हैं लेकिन हम भारतीय भी हैं, तो फिर क्यों हमारी इबादत, पहनावा, खान पान सब कुछ अरब की नकल बन गया है? वो उदाहरण देते हैं, उस अरब में पानी की किल्लत थी, इसलिए वुजू में सीमित पानी इस्तेमाल करना समझदारी थी। लेकिन भारत में जहां नदियां क्यों बहती हैं, हम क्यों उसी सिस्टम को आंख बंद करके अपनाएं? या फिर अरब की धूल भरी हवाओं में चेहरे ढकना व्यावहारिक था, लेकिन क्या वही नियम भारत की हर मौसम में भी लागू होने चाहिए? एक्स मुस्लिम्स का कहना है, धर्म के नाम पर संस्कृति की गुलामी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर देश की जमीन, आबोहवा और सोच अलग होती है। भारत एक बहुसांस्कृतिक विविधताओं से भरा देश है, जहां धर्म सिर्फ किताबों से नहीं, लोक परंपराओं और व्यवहारिक समझ से भी बनता है। तो सवाल यह है, क्या हम धर्म के साथ साथ संस्कृति को भी आयात कर रहे हैं, या वक्त आ गया है कि हम अपने अनुभव, अपनी मिट्टी के हिसाब से धर्म को फिर से समझें? जब कोई एक्स मुस्लिम शब्द सुनता है तो सबसे पहला ख्याल आता है, क्या ये लोग इस्लाम के खिलाफ हैं? लेकिन यहीं सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। एक्स मुस्लिम आंदोलन के बहुत से सदस्य बार बार कहते हैं, हम इस्लाम से नफरत नहीं करते, हम उन परंपराओं और कुरीतियों से सवाल करते हैं जिन्होंने धर्म को डर और दबाव का औजार बना दिया है। ये आंदोलन धर्म के मूल विचार से नहीं, उसके बेजा इस्तेमाल से टकराता है। इनकी मांगें कट्टरता के खिलाफ हैं, ना कि ईमान के खिलाफ। एक एक्स मुस्लिम कार्यकर्ता ने कहा था, हम आस्था के विरोधी नहीं हैं, हम चाहते हैं कि अगर कोई भी किसी धर्म को माने तो वो अपनी समझ और इच्छा से माने, ना कि डर या जबरदस्ती से। उनकी लड़ाई दोगलेपन और शोषण के खिलाफ है। वे चाहते हैं कि मजहब और जुल्म के बीच स्पष्ट रेखा खींची जाए, कि किसी भी धर्म की आड़ में औरतों की आवाज दबाई न जाए, बच्चों की सोच पर ताले न लगे और सवाल पूछना गुनाह न बने। यानी एक्स मुस्लिम्स का मकसद है धर्म को इंसान के लिए आसान बनाना, ना कि इंसान को धर्म के बोझ तले दबा देना। ये विरोध नहीं, एक सुधार की पुकार है। तो अब सवाल उठता है, क्या भारत तैयार है इस विमर्श के लिए? एक ऐसा देश जो खुद को सबसे बड़ी लोकतंत्र कहता है, जहां हर धर्म को मानने की आजादी है, क्या वहां धर्म पर सवाल पूछने की आजादी भी है? एक्स मुस्लिम आंदोलन कोई संगठन नहीं है जो दरवाजे खटखटाएगा। ये तो बस उन लोगों की आवाज है जो कहते हैं, हमें बात करनी है, खुलकर, बिना डर के। तो क्या भारत इतना परिपक्व है कि वो सिर्फ जयकारे ही नहीं, असहमति की आवाजों को भी सुने? क्या हम इतने साहसी हैं कि हर विचार को देशद्रोह, नास्तिकता या गुनाह का तमगा देने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें? क्या हमारे समाज में इतनी जगह है कि एक व्यक्ति अपनी आस्था बदल सके, बिना परिवार खोए, बिना जान गंवाए? आप बताइए, क्या हम वाकई एक सोचने वाला समाज हैं या सिर्फ मानने वाला? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आपकी राय की हमें जरूरत है, क्योंकि अगर सवाल पूछना पाप हो गया तो जवाब कौन देगा? दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।